एग्जाम अफेयर्स। आज है 7 मई और 7 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के अंत में एक टेस्ट क्वेश्चन भी हम देंगे जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज है 7 मई 2020। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, IBRD में अमेरिका के नए प्रतिनिधि कौन होंगे? तो यहाँ पे आया है IBRD। IBRD की फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट हैं डेविड माल्पस और MD और CEO कौन है? अंशुला कांत। लेकिन IBRD में अमेरिका के नए प्रतिनिधि कौन होंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए अशोक माइकल पिंटो इसका सही आंसर होगा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, मैक्स बूपा के नए MD और CEO कौन होंगे? मैक्स बूपा, सबसे पहले जानते हैं मैक्स बूपा है क्या। मैक्स बूपा एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। इसके MD और CEO कौन होंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी कृष्ण रामचंद्रन इसका सही आंसर है। लेकिन फिलहाल टाइम में ये इसके MD और CEO हैं कौन? आशीष मेहरोत्रा। आशीष मेहरोत्रा अभी प्रेजेंट टाइम में इस मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के MD एंड CEO हैं। उन्हें कृष्ण रामचंद्रन रिप्लेस करेंगे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो लोक लेखा समिति होती क्या है? लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है? तो लोक लेखा समिति प्रधानमंत्री के सारे खर्चों का विवरण रखती है। उन्होंने कितने खर्च किए, कहाँ खर्च किए, किस किस योजनाओं पे कितने कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, उन सभी के ये विवरण रखती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अधीर रंजन चौधरी। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, अधीर रंजन होगा, अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इनकी नियुक्ति किसने की है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इनकी नियुक्ति किसने की है? तो इनकी नियुक्ति ओम बिरला जी ने की है। अब ओम बिरला, तो ओम बिरला कौन है? तो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, CHD कोविड किसने लॉन्च किया है? ये CHD कोविड एक ऐप है, इसको किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ के प्रशासन ने। चंडीगढ़ की जो पुलिस प्रशासन है उसने इसको लॉन्च किया है और इसमें कोविड-19 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है CHD कोविड ऐप में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ प्रशासन इसका सही आंसर है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत ने मैक्सिको को कितने टन हाइड्रोक्लोरोक्विन के निर्यात की मंजूरी दी है? तो हाइड्रोक्लोरोक्विन है क्या? इसको आप सभी लोग जानते होंगे, ये अभी हाल हाल में काफ़ी हाईलाइट टॉपिक चल रहा है। और ये हाईलाइट तब हुआ जब US और भारत के बीच में इस दवा को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि ये कोविड-19 में काफ़ी हेल्पफुल है, उनके पेशेंट को देने पे काफ़ी उनको राहत मिलती है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को भारत ने मैक्सिको को भेजने की मंजूरी दे दी है। तो वो मैक्सिको को कितना देगा, कितने टन हाइड्रोक्लोरोक्विन सेंड करेगा, भेजेगा, निर्यात करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2.4 टन। भारत मैक्सिको को 2.4 टन हाइड्रोक्लोरोक्विन की निर्यात की मंजूरी दे दिया है। अब बात हुई है मैक्सिको की, तो मैक्सिको की बात करेंगे तो मैक्सिको है क्या? तो मैक्सिको US के उत्तरी अमेरिका का एक देश है। मैक्सिको की राजधानी क्या है? तो मैक्सिको सिटी। और मैक्सिको की करेंसी क्या है? तो पेसो। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु का डाउनलोड न होना दंडनीय है, ऐसा कहाँ की पुलिस ने किया है? आरोग्य सेतु के ऐप के बारे में जानते हैं। तो आरोग्य सेतु
एक कोविड-19 सुरक्षा के लिए ऐप है जिसमें कोविड-19 के बारे में सारी जानकारियाँ दी जाती हैं और इसमें ये भी पता चलता है कि आपके अराउंड में कितने डिस्टेंस के आसपास में कोई कोविड-19 पेशेंट है भी या नहीं। तो इसको इसको कहाँ की पुलिस ने अप्लाई किया है? तो इसको ऑप्शन नंबर बी, नोएडा पुलिस। इसका सही आंसर है नोएडा पुलिस। नोएडा पुलिस ने ये अप्लाई कर दिया है कि यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आप उसे डाउनलोड नहीं करते हैं तो आप एक अपराधी माने जाएंगे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा वायलेट विग्रेड टावर किसने बनाया है? अल्ट्रा वायलेट विग्रेड टावर, तो ये अल्ट्रा वायलेट विग्रेड टावर वी शंकर टावर है क्या? ये एक टावर है जिसमें लाइट्स लगी होती हैं जो बसों को, ट्रेनों को, बड़े बड़े हॉल्स को सैनिटाइज करने के लिए, जहाँ पे कोविड-19 के अगर वायरस होंगे तो उन्हें ये मिटा सकता है, तो उनको सैनिटाइज करने के लिए ये एक DRDO द्वारा निर्मित एक वी शंकर टावर है। ये 12 बाई 12 फीट के कमरे को 10 मिनट के अंदर पूरी तरह से सैनिटाइज कर सकता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, एग्जिट ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो एग्जिट ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सरकार ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। तो ये एग्जिट ऐप है क्या? ये कोविड-19 के दौरान जब लॉकडाउन हुआ तो वेस्ट बंगाल में जो अदर स्टेट के जो कर्मचारी या फिर कोई लेबर फंस गए हैं और वो अपने राज्य या फिर अपने घर जाना चाहते हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए ये एग्जिट ऐप का उन्होंने लॉन्च किया है। तो वेस्ट बंगाल की बात आई तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ममता बनर्जी। और मैं वेस्ट बंगाल की राजधानी का है तो कोलकाता। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कितने साल के लिए टाल दिया गया है? तो कोविड-19 के कारण बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 जो होने वाला था उसको रोक दिया गया है और उसको 1 वर्ष के लिए टाल दिया गया है। अब ये 2021 में होगा स्पेन के हुआवे शहर में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, 2020 का यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसने जीता है? ऑप्शन है सौरभ लोढ़ा, सुनीता सरावगी, वर्षा आप्टे, सोमेन चक्रवर्ती। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सौरभ लोढ़ा। ये IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। इन्होंने यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का खिताब जीता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन समुद्र सेतु अभियान किसने आरंभ किया है? नाम में ही समुद्र है तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि या तो इसने नेवी ने किया होगा या फिर कोस्ट गार्ड ने किया होगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है इंडियन नेवी, ऑप्शन नंबर ए। इंडियन नेवी ने अभी एक ऑपरेशन समुद्र सेतु अभियान स्टार्ट किया है और इस अभियान का मकसद क्या है? जो कोविड-19 के दौरान विदेशों में भारतीय लोग फंसे हुए हैं उनको वापस स्वदेश लाने की ये अभियान है। तो बात आई है इंडियन नेवी के बारे में, तो इंडियन नेवी दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। और इंडियन नेवी के प्रेजेंट टाइम में चीफ कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इसमें ये बताना है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल किसे दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किम जोन उन, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोन उन को। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, 2020 का मार्कस बालनबर्ग पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? तो मार्कस बालनबर्ग पुरस्कार है क्या? तो मार्कस बालनबर्ग पुरस्कार के बारे में ये एक भविष्यवाणी करी थी 3P मॉडल पे, उसी के बेसिस पे इन लोगों को दिया गया है।
इस साल जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने वाले 3PG मॉडल बनाए थे जोसेफ रिचर्ड्स एंड निकोलस, इन सभी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इन तीनों लोगों को मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, सैनिक सेवा पदक पा चुके दलित एजिला मलाई का निधन हो गया, वह सैनिक होने के साथ साथ और क्या थे? इसका सही आंसर है पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। ये एक पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पे 98 से 99 के बीच ये स्वास्थ्य मंत्री रह चुके थे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। हमारा आज का, जैसा कि हमने कहा था वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपका टेस्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कोरोना मुक्त राज्य कौन बना था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।